गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मेरे चैनल का नाम ऑन बोर्ड विद सिड। मैं दुनिया घूमता हूँ, डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करता हूँ और ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करता हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है उदयपुर में और मेरे को अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था मैं आपको अपने रूम से व्यू दिखाऊँगा। तो रूम से व्यू कुछ ऐसा है। हर रूम से यही व्यू दिखता है, पूरा लेक पिचोला दिखता है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग होटल रूम व्यूज़ आई हैव एवर सीन। तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं कि हमें सिटी का भी एक्सपीरियंस लेना है, सिटी में रुकना कैसा होता है। तो आज का दिन में 2-3 चीज़ें प्लान्ड है, मुझे ऐसे चलते आएंगे, हम आपको दिखाते जाएंगे। ओल्ड टाउन पहुँच चुका हूँ। कमरा रेडी नहीं था मेरी होटल में, इसलिए मैं वो आपको अपनी होटल नहीं दिखा पाया, बैग रखी है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने मैं यहाँ पे कल जो राजू भाई रबड़ी वाला था उसके सामने ही एक दुकान है, ये है पालीवाल रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे कचौड़ी मिलती है, तो अभी टेस्ट करके आपको टेस्ट चेक दूँगा इसका। ये इधर की कचौड़ी है, दाल की कचौड़ी होती है हींग वाली, और इसके ऊपर हरी चटनी डाल के दी है। सामने बना रहे हैं, ये बड़ा बना रहे हैं और अमेजिंग टेस्ट, लाइक मस्ट विजिट मैंने उदयपुर। ये कचौड़ी खा के हम निकल चुके हैं बाहुबली ट्रैक के लिए, और रास्ता इतना प्रिटी है, कोई भी नहीं है पूरी रोड में, हम ही है, और आजू बाजू सब जंगल पहाड़ और मौसम इतना अच्छा हो रखा है। तो ये बड़ी लेक है, इसको टाइगर लेक भी बुलाया जाता है, और जो बाहुबली हिल है वो ट्रैक है ऊपर जाके, जहाँ से ये पूरा लेक दिखता है एंड सो काम एंड पीसफुल। कोई भी नहीं है, कुछ भी शोर नहीं, इट्स ब्यूटीफुल। मैं बाहुबली हिल पहुंच चुका हूँ और इधर का ट्रैक शुरू कर चुका हूँ। शायद 15 मिनट का ट्रैक है, मैं आपको बता दूंगा कितना टाइम लगा है मुझे। व्यू ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बकरे हैं इधर, पता नहीं पहाड़ में क्या कर रहे हैं। ऊपर आ गया थोड़ा, और अभी भी ये व्यू पॉइंट नहीं है, बट यहाँ से जो नज़ारा है ब्यूटीफुल। ये पहुँच चुका हूँ और ऊपर तक जैसे पूरा बड़ी लेक दिख रहा है। हम ये वाले रास्ते से ऊपर तक आए थे और लोग आगे ही बैठे हुए हैं, उधर जाके देखता हूँ कैसा है। ये और आगे तक आ गया है और यहाँ से भी नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर हो चुका है। लोग उधर नीचे तक भी गए हैं, वहाँ पे शायद मैं जाऊँगा नहीं, बट मैं बिल्कुल नीचे तक आ चुका हूँ, सबसे आगे, मेरे आगे कोई भी नहीं है, और यहाँ से व्यू और भी बेटर हो चुका है। पहले हम जहाँ थे वो ऊपर थे, वहाँ पे जहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं, मैंने दिखाया था यहाँ पे, फिर मैं यहाँ तक आया था, यहाँ से व्यू और भी मेस्मराइजिंग है। हम बाहुबली हिल को छोड़ के आ चुके हैं सहेलियों की बाड़ी। ये एक गार्डन है सहेलियों का, मतलब राजा ने सहेलियों के बनाया था, रानी ने अपने लिए, व्हाट एवर इट इज़, मैं भी पढ़ के बताऊँगा। इट्स अ गार्डन और ये फतेह सागर लेक की तरफ है। तो अभी ये देखने के बाद मैं शायद फतेह सागर लेक में वॉक करने के लिए जाऊँगा, तो अभी इसका आपको अंदर का नज़ारा दूँगा। तो जो मैंने बोला था वही था, ये राजा ने 300 साल पहले बनाया था फॉर हर वाइफ्स एंड मेट्स, हिज वाइफ एंड मेट्स। ये गार्डन में हम घुस गए हैं, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। तो अभी आगे इस रास्ते से चलेंगे और आपको दिखाते रहूँगा मैं। और यहाँ से व्यू नॉट बैड मैन, वेल मेंटेन्ड है गार्डन। मैं देख रहा था अभी भी कुछ वर्कर्स इसको मेंटेन कर रहे थे, क्लीनिंग इसकी चालू ही थी। तो ग्रेट प्लेस टू बी। और सिर्फ 30 रुपये टिकट है यहाँ की, ओनली 30 रुपीज़। यहाँ पे एक पॉन्ड है और फाउंटेन है उसके आजू बाजू सारा। दिस ऑल्सो इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। ये फतेह सागर लेक पहुँच चुके हैं हम, और इसका भी व्यू बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। ये फतेह सागर लेक के यहाँ बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल और गुजरात में ऐसा होता है, ये पूरी चौपाटी बनाई हुई है। जहाँ तक आप देखिए वहाँ तक फूड स्टॉल्स ही है।
और पीछे भी एक दो थे। तो अभी यहाँ पे कहीं पे रुक के मैं खाना खाऊंगा, प्रॉब्ली पाव भाजी और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे साई सागर कॉफ़ी करके इससे हमने कॉफ़ी पी थी, ख़त्म सी हो गई है बट बढ़िया थी कॉफ़ी। अब आगे दोबारा जाएंगे और आपको बताऊंगा कहाँ से क्या खाना चाहिए। तो यहाँ पे विनोद पाव भाजी का स्टॉल है, वहाँ से हमने ये पाव भाजी ले लिया है। बढ़िया है, बिल्कुल गुजराती बॉम्बे स्टाइल टेस्ट है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ये है विनोद फास्ट फूड। तो फतेह सागर के बाद हमें जाना था मॉनसून पैलेस, जिसको सज्जनगढ़ भी बोलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज कल मुहर्रम है, तो उसके लिए यहाँ के लोग उधर ऊपर पे एक दरगाह है, उधर दर्शन करने जाते हैं, दुख लगाने जाते हैं। तो आज वहाँ पे उधर गए हुए थे, सो दैट इज़ वाई इट वॉज क्लोज टुडे, सो कीप इन नोट ऑफ दैट। तो हम उधर कल जाने का सोच रहे हैं। अभी हम एक बार में आए हैं जिसका नाम है निनकासी। तो ये कुछ ऐसा है, go upstairs, we'll see what it is like। तो निनकासी से जाने से पहले नीचे एक कॉफ़ी प्लेस थी हाउसा, और उसकी रोस्ट्री किधर है, ये इन हाउस रोस्ट करते हैं इन उदयपुर, इमेजिन दैट। सो तो मैंने यहाँ पे एक लाइट रोस्ट आइस पोर हुए ले लिया है। ये उदयपुर का फर्स्ट रोस्ट्री है, और अभी टेस्ट करके आपको इसके बाद टेस्ट चेक दूँगा मैं। तो मैं अब ऊपर निनकासी आ चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया डेकोर है, अंदर की वाइब बहुत अच्छी है। शाम के 6 बज रहे, तो पता नहीं रात में कैसा होता होगा। मैंने कुछ कॉकटेल्स मंगवाई है। एक ये है डोमिंगा जिसका नाम है, जिसके अंदर वोडका लोटस बिस्कॉफ इन्फ्यूज़ है, साथ में वाइट चॉकलेट है। और एक ये है, ये माउंट साबू इसका नाम है, कुछ हेल्पिनो और तीखा बेस्ड है। तो अभी मैं दोनों टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि दोनों कैसी है और आपको इधर आना चाहिए या नहीं। तो निनकासी से निकल चुका हूँ, और गुड ड्रिंक्स ऑफ कोर्स, एंड सर्विस वाज सो नाइस, बिकॉज इनकी जो लोटस बिस्कॉफ इन्फ्यूज वोडका थी, और एक और कॉकटेल में ये लोग सैफरन इन्फ्यूज वोडका डाल रहे थे। वो मैंने इनको बोला कि यार मेरे को आप चेक कराओ कैसी है, क्या करते हो, तो उन्होंने फ्री में वो हमको टेस्ट भी करवा दी। सो दैट वाज प्रीटी नाइस प्लान। जहाँ से निकल रहे हैं अभी, अपनी होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। आपको दूसरे होटल के बारे में दिखाऊंगा कि कैसी है, एंड इट्स वर्थ इट और नॉट। और उसके बाद शायद देखते हैं क्या करेंगे। मॉनसून पैलेस तो बंद था आज, तो रात में हम थोड़ा रिलैक्स ही करेंगे, कैफ़ेज़ वगैरह में बैठेंगे, तो उस आपको दिखाऊंगा। अगला दिन हो चुका है, और अगले दिन के भी 3:45 बज चुके हैं। कल रात बारिश बहुत थी, किसी से छाता उधार मांग के हम गए अपने होटल वापस, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। होटल में गया, होटल में लाइट नहीं थी, तो ये उसने होटल वाले ने बोला ना हमारे पास जनरेटर है, और घाट में किसी होटल वाले के पास जनरेटर नहीं है, विच सीम प्रीटी रॉन्ग टू मी। फिर होटल ढूंढने गया रात में बाहर, होटल वालों का छाता लेके। इवेंचुअली रात के 1-1:30 बजे लाइट आई, और फिर हमें थोड़ी बहुत नींद महसूस हुई। होटल के जो एसी था उससे भी पानी ड्रिपिंग कर रहा था। तो ओवरऑल नॉट ए ग्रेट एक्सपीरियंस। तो हमने कंप्लेन वगैरह करी, दे रिफंडेड द फुल बुकिंग अमाउंट, सो दैट वाज ग्रेट ऑन देयर पार्ट। वी आर एट दिस होटल कॉल्ड बेयरफुट बुटीक इन गंगौर। और उसके बाद आज मैं गया टैक्सी करके श्रीनाथ जी और एकलिंग जी यहाँ के जो रूलिंग फैमिली थी यहाँ की, उनके कुल देवता है, भोलेनाथ का रूप है, और श्रीनाथ जी नाथद्वारा में हैं, कृष्ण भगवान का 7 साल का रूप है। 1 घंटा लगा जाने में, और टैक्सी ने 2250 रुपये रिटर्न दोनों चीज़ करवा के उदयपुर से। तो वाज ऑल्सो नाइस। और अब कल मेरा सज्जनगढ़ रह चुका था मॉनसून पैलेस, तो आज वहाँ पे आया हूँ और पहुँच चुका हूँ ऊपर। ये यहाँ से व्यू अभी कुछ दिख रहा है, पीछे पूरा उदयपुर है, और आज धूप बहुत ज़्यादा है। मॉनसून पैलेस है तो ऑब्वियसली मॉनसून में बहुत मज़ा आता है, बट yesterday weather was great for this। आज सुबह बारिश हुई, बट अभी द स्काई इज़ क्लियर, इट्स वेरी हॉट, नो कोल्ड विंड्स, लेट्स सी हाउ इट इज। यहाँ से दोनों लेक्स दिख रहे हैं, ये है लेक फतेह सागर और ये है लेक पिचोला। ये ताज होटल और सामने सिटी पैलेस उदयपुर आपको पूरा दिख रहा होगा। अभी जा रहा हूँ पैलेस में, जो इनका मॉनसून पैलेस है, देखता हूँ कैसा है। ये पीछे से व्यू, यहाँ से पूरे अरावलीज दिख रहे हैं। एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल द व्यूइंग पॉइंट्स आई विजिटेड इन उदयपुर,
Monsoon Palace is the best, undoubtedly. बस धूप बहुत है, थोड़े बादल क्लाउडी होते तो बहुत और मज़ा आता। मैंने सुना है क्लाउडी मौसम में बहुत अच्छा लगता है। लेट्स सी और क्या है देखने के लिए। तो सज्जन गेट से नीचे की ओर चल चुके हैं। तो यहाँ पे आप अपनी खुद की गाड़ी ला सकते हो, उसका अलग खर्चा है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का अलग खर्चा है। और इनकी इको और बोलेरो चलते हैं, उसके 120 रुपये लेते हैं। तो मैंने तो वही कर ली थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई उदयपुर व्लॉग्स। I hope I was able to give you nice recommendations and help you in hopefully forming your itinerary for Udaipur. Thank you for watching my vlog. Please like, share and subscribe and comment if any feedback at all. Thanks.